माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंग्लिश जीएस बाय जीएस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे जो लिखने का क्रम है, अंग्रेजी हम लोग जीरो से सीख रहे हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग नाम लिखना सीख रहे हैं। ठीक है, किस तरह से हम लोग जो है नाम लिखते हैं, तो आज के वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। ठीक है, इसमें हमने शामिल किया है छोटे आ और बड़ा आ की जो मात्राएं होती हैं उनसे बनने वाले हिंदी नामों को हम लोग अंग्रेजी में लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, ये वीडियो जो है उन छात्रों के लिए है जो बहुत कमज़ोर हैं और बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। ठीक है, और अगर आप पहले से जानते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो कुछ ना कुछ नया इसमें ज़रूर सीखेंगे। वीडियो हमारा कॉमन ज़रूर है, लेकिन इसमें आप कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला नाम। देखें, इन नामों को लिखते हैं हम लोग, अच्छा राइटिंग भी लिखने का प्रयास करेंगे। पवन, तो पवन पाप का किससे बनता है? पी से बनता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग, हमने बताया आपको, ए आप अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि पा हमारा पूरा है, अगर कोई पूरा अक्षर है तो उसके लिए हम लोग ए बना देंगे। ठीक है, और वहाँ से आपका एक तो डब्लू बनता है और वी बनती है ना, कि ये भी आप इसमें भी एड अपनी तरफ से जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका पवन। ठीक है, इसी तरह से हम लोग लिखेंगे नवल, तो एन हमारा किससे बनता है? एन हमारा बनता है, ना हमारा बनता है एन से, तो इसके लिए हम लोग क्या ऐड कर देंगे? ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमने वी से वाह बना दिया था, तो यहाँ हम लोग प्रयास करेंगे डब्लू का भी यूज़ कर लिया जाए, तो आप डब्लू बना देंगे इससे वाह से, और ए लगा देंगे, और इसके साथ में ला हमारा बनता है यल से। ठीक है, अगला हम देखते हैं रमन, तो रमन के लिए रा हमारा बनेगा आर से, और ए हम लगा देंगे और एम लगा देंगे, और उसके बाद में ए, और ना के लिए हम लोग एन बना देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा ये रमन हो गया। अगला हम लोग देखते हैं, जैसे एक हमारा नाम, पूरा नाम है कनकलता। क्या नाम है? कनकलता। अगर हमने इसको अलग अलग लिख दिया तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो कनक का मतलब आप क्या लिख देंगे? के बना देंगे, इसके साथ ए लगा देंगे। ठीक है, अब ना से हमारी एन बनती है, तो या एन बना देंगे और ए लगा देंगे, कनक के, फिर का बना देंगे। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ ये आपका ना पूरा है, ला पूरा है, ना पूरा है, लेकिन हमने लास्ट में होने की वजह से इनमें किसी में ए नहीं लगाया। ठीक है, जबकि हमारा अगर ये बीच में आ रहा है तो इनके लिए हम लोग लगा रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लता, लता के लिए हम क्या करेंगे? एल बनाएंगे और ए बना देंगे, और ता, ता हमारा टी से बन जाएगा, और एक ए और बना देंगे, लता, यानी कि आपकी मात्रा जो होती है उसको हम लोग ए से लिखते हैं। ठीक है, अब हमारा देखते हैं राजा राम। देखो, इसमें हम दोनों में अंतर समझाएंगे। इसको राजा राम को हमने एक साथ लिख दिया, यानी कि एक ही लाइन में अगर लिख रहे हैं, वैसे राजा और राम अगर अलग अलग होता तो कनक और लता की तरह होता, तो ये हमारा जो के है वो कैसा बना है? के बड़ा बना है, यहाँ पे एल बड़ा बना है। लेकिन अगर एक साथ लिखा है तो क्या परिवर्तन होगा, देखिएगा। तो हमारा सबसे पहले तो हो जाएगा राजा, और फिर आर ये आप छोटा बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका लिखा जाएगा राजा राम। अगला नाम हम लोग देख रहे हैं रमन पाल यादव। क्योंकि अभी हमारा ये क्या चल रहा है, हम लोग आ, छोटे आ की मात्रा और बड़े आ की मात्रा ही सीख रहे हैं, इसलिए हम लोग ऐसे नाम ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं नाम के 3 खंड, यानी कि राम, रमन, पाल, यादव। जब ऐसा अगर हमारा है, टाइटल भी दिया है, तो इनको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसमें ध्यान रखेंगे। देखो, तो लिखेंगे सबसे पहले रमन, रमन में आर बना देंगे, यानी कि ए बना देंगे, और एम ए एन, तो ये हो गया आपका रमन। पाल में पी, और ये आका, आ की जो मात्रा लगी है उसके लिए ए बना देंगे, तो रमन पाल। और यादव का हम लोग बाई यहाँ पे फिर बड़ा बना देंगे, या, और दा से आपका डी बनता है और ए बना देंगे, और इस वा से अभी आपने सीखा है क्या बनता है? यू बनता है। तो इसमें आप देख रहे हैं हमने क्या लिखा है, अगर इसको अलग अलग लिख रहे हैं, ठीक है,
तो अलग अलग लिखने से ये होता है, ये हमारा अंतिम अक्षर है तो हम लोग एन लिख रहे हैं, ए नहीं बना रहे हैं। ये ला हमारा अंतिम अक्षर है तो हम लोग ला के एल के बाद ए नहीं बना रहे हैं। उसी तरह से वा के बाद हम लोग वा के बाद भी ए नहीं बना रहे हैं। और इसमें खास बात ये ए हमारा कैपिटल बना है, ये भी कैपिटल बना है, ये भी कैपिटल बना है। जबकि अगर हम लोग अगर इस तरह से लिखते हैं, देखिए इस नाम में आपका क्या खास है, भगवान दास हमने एक में लिख दिया है यहाँ पे, और कछारा आपका एक। तो ऐसे नाम में हम लोग क्या करेंगे, वैसे भगवान अलग लिखा जा सकता है, दास अलग, तो दोनों में अंतर ये क्या हो जाएगा वो हम लोग देखेंगे। तो भगवान भा से हमारा क्या बनता है, बी एस, फिर ए आप अपनी तरफ से जोड़ देंगे, और गा से हमारा बनता है जी, तो ये आप जी बना देंगे, भाग। अब देखो यहाँ पे भाग इतना यहाँ पे आपका टूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब ऐसी साउंड होती है तो आप जी के बाद ए नहीं बनाएंगे, तो भाग, और इसी में आप लिख देंगे वान, ठीक। भगवान यानी कि बान यहाँ तक टूट रहा है, तो भाग, भाग के लिए ये अंतिम अक्षर माना जाएगा। तो इस जी के बाद हम लोग क्या करेंगे, जी के बाद ए नहीं बनाएंगे। फिर बान में ना पे हमारा टूट रहा है, तो ना के बाद आपको ए लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो आप दास को फिर यहाँ पे यूं ही लिख देंगे, भगवान दास, ठीक। अब जब कछारा हम लोग अलग लिख रहे हैं तो कछारा के लिए क्या कर देंगे कि आप बना देंगे बड़ा, ठीक है, कैपिटल में, और कछारा के लिए ए आप जोड़ेंगे। और छा किससे बनता है, सी डबल एच, ए बना देंगे फिर इसके बाद में, और रा के लिए आर और ए हम लोग बना देंगे। तो ये हमारा लिखा जाएगा भगवान दास कछारा। तो अगर हम लोग इसको अलग लिखते दास को, तो ये डी हमारा कैपिटल हो जाता है, ये वाला। तो आपको अंतर समझते हुए चलना है, कहाँ पे अगर टूट रहा है शब्द, तो जिसके जितने वाक्य खंड किए जा सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ ए नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब देखें कुछ नाम हम ऐसे ले रहे हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी तक आपने देखा कि चाहे छोटा आ रहा हो या बड़ा आ रहा हो, हम लोगों ने क्या किया है, केवल उसके लिए ए बनाया है, ठीक है। अब कुछ हम ऐसे नाम ले रहे हैं जिसमें आप डबल ए भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर लिखना चाहें आधार, तो ये हमारा किस तरह से पढ़ेंगे, आ, इससे हम लोग, ये आपका लॉन्ग साउंड है, ठीक है। तो जब लॉन्ग साउंड होता है तो आप डबल ए कर सकते हैं, तो आ, फिर आपका धा, तो धा बनाने के बाद भी आप क्या कर सकते हैं, डबल ए बना सकते हैं, तो आधार, ठीक। किसी का नाम होता है आधार कुमार, आधार सिंह। अगर आग, आग को लिखना है तो आग में भी आप क्या कर सकते हैं, डबल ए आराम से बना देंगे, तो आ और जी, तो ये आपका हो जाएगा आग, ठीक। अगला देखें हमारा लिखा है आराधना, ठीक है। आराधना में कुछ लोग हमने देखा, ऐसा है प्रॉपर नाउन हमारा गलत नहीं होता है। अगर आधार में जैसे आपने लिखा आधार लिखा, इसके बाद हम लोग लिख रहे आराधना, अगर हम लोग डबल ए भी बना देते हैं, आ रा धना, तो ये भी हमारा ये धना, धना देखो, ठीक है, धना एक साथ पढ़ा जा रहा है, तो डी एच के बाद हमारा ए बनता है। अगर इसमें सिंगल ए भी बना देते हैं, क्योंकि प्रॉपर नाउन क्या होता है, लिखने वाले पे डिपेंड होता है। अगर वो थोड़ा बहुत इस तरह का लिख देता है जहाँ पे डबल ए बनना चाहिए, सिंगल ए बना देता है, तो वो भी सही माना जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग लिख रहे हैं राय, तो राय को हमने अलग कर दिया, तो आर कैपिटल बना देंगे, और यहाँ पे बाई आपका किससे बन, या से हमारा बनता है बाई, तो आराधना राय। अगर हम लोग रॉय, कुछ लोग बोल देते हैं रॉय, तो हम लोग क्या कर देंगे, ओ लगा देंगे, तो आपका आराधना, अगर राय लिख रहे हैं तो हम लोग आराधना राय इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि हम लोग छोटे आ के लिए हम लोग ए लगाते हैं, और बड़े आ के लिए भी, बड़े आ की अगर मात्रा है तो वहाँ भी हम लोग ए का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बड़े आ के लिए हम लोग डबल ए का भी प्रयोग करते हैं। और एक चीज़ और आपने सीखा है, क्या सीखा है, कि अगर कोई शब्द कई पार्ट में टूट रहा है, तो जितने में वो टूट रहा है, तो लास्ट वाला अक्षर जो होता है वो पूरा, मतलब लास्ट वाला जो अक्षर होता है उसको अंतिम माना जाता है। अंतिम मानने की वजह से क्या होता है, उसमें आपका ए नहीं लगता है, ठीक है। तो इतना सीखने के बाद अब जो हमारा वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग मिक्स मात्राएं लाएंगे, यानी कि आ की, छोटे आ की मात्रा होगी, बड़े आ की मात्रा होगी, ई की मात्रा होगी, और बड़ी ई की मात्रा होगी। फिलहाल में इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।
आप इन चीज़ों को नोट भी करते रहिए, ठीक है। तो सारे हम क्रम से ही बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ठाना है कि हम आपको पढ़ा के ही छोड़ेंगे। तो कोई भी हम सारी चीज़ें बेसिक से ही पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल में हम लोग एडवांस नहीं पढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।